लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज कल हमने किया था कोएगुलेशन, यानी कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनको हमने जोड़ा था। फॉर एग्जांपल जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हमने कोई भी नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट दिया और ये इसको न्यूट्रल कर देगा, पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे। राइट। आज हम बिल्कुल इसके उल्टा करेंगे। कई बार क्या होता है, ध्यान से समझना, हम नहीं चाहते कि हमारा कोलाइडल पार्टिकल जुड़े, ठीक है, लेकिन उसमें मान लो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो गया, कहीं से भी आ गया, कोई इम्प्योरिटी आ गई है ना। बात समझ आई? यस सर। तो यस। हमें क्या करना है, हमें अपने कोलाइडल सोल को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर एक लेयर बिछा देंगे, ठीक है। तो वो लेयर कैसी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। राइट डाउन। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। जैसे मेरे पास कोई सोल है, ठीक है, तो इसको मैं प्रोटेक्ट कराऊंगा, ये प्रोटेक्टिंग लेयर है। और जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है ज्यादातर ये सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से बॉन्ड बनाती है, एंड ये लायोफिलिक होती है, ठीक है। आप लोग साइड पे बना सकते हो इसको, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये लायोफिलिक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, ठीक है। समझ आया? अब इसको डिफाइन कैसे करना है, इसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। वैसे ये लेक्चर अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया था, +2 को कराया था, पुरानी वाली को दोबारा। तो आप लोगों को मैं दोबारा कराऊंगा, लाइव में थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ आता है। देखो, गोल्ड नंबर, इसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। इसकी जो डेफिनेशन है ना, तो डेफिनेशन थोड़ी सी लेंथी है, बच्चों को याद नहीं होती। तो मैं भी यही करता हूँ, मैं ना आपको पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, देखता हूँ आप लोगों को समझ आती है, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिख लो। द सर बस इतनी है। हाँ जी, आगे समझते को।
सर थोड़ी सी आई, थोड़ी सी नहीं आई। सर आगे समझ। बल्ले 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 बल्ले, याद होगी। थोड़ी बहुत। अच्छा चलो, मेरे को याद तो क्या होनी है, मेरे को समझा दो, समझाओ। सर जौन सा लायोफिलिक प्रोटेक्टिंग कोलाइड है वो हाँ मिलीग्राम्स में हम मेजर करते हैं। हाँ और वो हाँ। 10 मिलीलीटर गोल्ड सोल जौन सा हमारा है, मतलब जो स्टैंडर्ड दिया हुआ। कोलाइड है। हाँ हाँ हाँ, जी। एज अ तो स्टैंडर्ड लेते हैं उसको उसको। उसको जब हम 10 मतलब 1 ml ऑफ 10% एन मतलब 0.1 मोलर NaCl में उसको ऐड करते हैं, तो उसको कहते हैं गोल्ड नंबर। 0.1 मोलर कहाँ से आ गए? 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl है ना, तो 0.1 मोल ही हो गया उसका। कैसे? इतनी जल्दी मोलैरिटी कैसे निकाल दी? सर कौन से दिमाग लगाया। कौन से स्कूल के विद्यार्थी हो? BVM। गलत बोल रहे हो। बाकी डेफिनेशन तूने सारी सही समझाई है, वेरी गुड। मोलैरिटी पे थोड़ा जोर देना, 0.1 मोलर नहीं है। 10% सोल्यूशन है ना? हाँ जी सर। 10% सोल्यूशन में 10 ग्राम, कितने में? यस सर। 90 में। तो इसके 5 मोल आएंगे, 1.1 मोलर कहाँ से आ जाएगा? ठीक है सर। हाँ जी सृष्टि जी, आगे। हेलो सृष्टि, यस सर। कहाँ थे आप? सर वो मैं भूल गई थी, आज क्लास है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात। हमने शुरू किया नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। कल हमने की थी कोएगुलेशन, जिसमें हम कोएगुलेट करते थे, अब हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। कैसे? ये हमारा कोलाइडल सोल है, बाहर हम लायोफिलिक प्रोटेक्टिव कोलाइड की लेयर उसके आसपास बना देते हैं, जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगा। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन, गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। अब समझो, तो डेफिनेशन समझ लो भाई। वो कहता द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, कहता प्रोटेक्टिव कोलाइड की एक मिनिमम अमाउंट किसमें? मिलीग्राम्स में, ठीक है। किसमें लेना? हमेशा मिलीग्राम्स में। रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ, किस लिए चाहिए ये? कोएगुलेशन से बचाने के लिए। किसको? गोल्ड को। कितना 10। गोल्ड? 10 ml, 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। कब? जब उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालें। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? NaCl। कितना? 1 ml, 10% सोल्यूशन। दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये जो लायोफिलिक प्रोटेक्टिव कोलाइड लेयर है, ये मिलीग्राम में होनी चाहिए कोएगुलेशन से बचाने के लिए। किसको बचाना बच्चे? 10 ml गोल्ड सोल को। किससे? 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन, राइट। किसी भी बच्चे को कोई डाउट? वरद, सुमन, तनिष, सृष्टि, सुधांशु? नो सर सर। एक डाउट है। नो सर। क्या करिए आ रहा है यार तू? सर यहाँ पर हमेशा हम सिर्फ गोल्ड ही लेंगे, गोल्ड और NaCl? तू करी क्या यार मेरे को ये बता। व्हाट आर यू यहाँ पर डूइंग? गोल्ड और यहाँ पर? नहीं, मैं कह रहा हूँ गोल्ड और NaCl ही होगा यहाँ पर सिर्फ, जो और सबके लिए भी रिएक्शन ही वैलिड है, मतलब ये डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का तो मतलब हम नहीं पता? गोल्ड की जगह कोई भी सोल ले सकते हैं, नहीं हो मतलब सकता। गोल्ड सोल। नंबर को डिफाइन गोल्ड नंबर से करें, गोल्ड क्यों चेंज कर दो, ठीक है। घर पे नंबर प्लेट किसी और की लगी है, घर में कोई और रह रहा है। ठीक है सर। क्या है सर, वो रेंट पे चला गया, चढ़ गया होगा, है ना? यस सर। हाँ, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। तो ये होता है गोल्ड नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी बात सुनो, मैं कुछ सब्सटेंस के आपको गोल्ड नंबर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख लो। सोल, गोल्ड नंबर। जेलेटिन,
स्टार्च। गोल्ड नंबर की अमाउंट किसमें होती है हमेशा? मिलीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है। आपको ये मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, इसमें से कौन सा बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड है विच बेटर प्रोटेक्टिव? जेलेटिन, जेलेटिन। क्यों? क्योंकि वो कम अमाउंट लग रही है उसकी। हाँ, तो यही अपने कल किया था, जैसे कोएगुलेटिंग वैल्यू के बारे में किया था, ठीक है। सर यहाँ पर आपने स्टार्च के आगे 2020 लिखा है। हाँ, 2020 चल रहा है ना आजकल, 20 to 25 आएगा, ठीक है सर। ठीक है। तो देखो, गोल्ड नंबर जिसका कम है, इसका मतलब इसकी अमाउंट कम यूज हो रही है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ना। इन दोनों ने 10 ml गोल्ड सोल को बचाया होगा कोएगुलेशन से, कब? जब उसमें हमने 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन ऐड किया होगा, है ना। तो इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा यूज हुई मिलीग्राम में, जेलेटिन की बहुत कम हुई। इस मीन जेलेटिन इज अ बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड। यहां से एक चीज और निकलती है कि जो गोल्ड नंबर होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? मतलब कितने ग्राम है वो? मतलब कितने ग्राम है वो, क्या लिखेंगे उसको? प्रोटेक्टिव पावर क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव पावर। हाँ, सबको समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। इसके तरह से एक न्यूमेरिकल है, ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें नॉर्मल क्लास में, स्कूल में नहीं आएगा, एनसीईआरटी में नहीं आता। मेरा मन कर रहा है आपको कराने का, आपको समझ आ गया टॉपिक तो करा देते हैं। चलूं आगे? यस सर। यस सर। ओके बच्चे, ये क्वेश्चन आपको लिखना, मेरे साथ साथ लिख लो। सर जिन्होंने जेई नहीं देना वो इग्नोर मार दे। और ठीक है सब घर पे? हाँ जी सर। चल बढ़िया, है सर, बताओ। कर ले बच्चे। पहले मन में बिठा के बैठा हुआ, मैंने इस तरफ जाना ही नहीं है। अगर जाना पड़ गया तो क्या करेगा? मेरे को पता है तेरा सर वही तो बात है। मेरी बात होगी है, क्या? मेरी बात होगी, मेरे को पता तूने क्या करना है। सर वही तो बात है ना, फिर मेरे को तो फायदा ही नहीं, मैं क्यों बिना बात की इतनी मेहनत करूं। ओए, गोल्ड नंबर की डेफिनेशन ही है, मैं कौन सा तेरे को बहुत आगे ले गया बच्चे। चलो गोल्ड सर नंबर की बताइए। डेफिनेशन को ही समझना है, ठीक है। ओके। हाँ, इतनी टेंशन क्यों ले रहा है यार? कुछ नहीं कराता देखो मैं एक्स्ट्रा। ओके सर। और क्या, अब क्या पता ये चैप्टर ही डिलीट हो जाए बोर्ड के लिए। हाँ जी, ट्राई करो भाई।
सर करना क्या है इसके अंदर? कैलकुलेट द गोल्ड नंबर ऑफ द स्टार्च। करो। सर हो गया। कितना आया? 2.5 मिलीग्राम। गलत आया थोड़ा सा। बोलो जी, कराऊं मैं? यस सर। देखो बच्चे, देखो, द कोएगुलेशन ऑफ 100 ml of colloidal solution of gold is completely prevented by the addition of 0.25 gram of starch। वो कहता है 100 ml गोल्ड सोल को बचाने के लिए 0.25 ग्राम हमें स्टार्च ऐड करना पड़ रहा है। और किससे बचाने के लिए? इससे। तो ये देखो, ये तो स्टैंडर्ड ही है ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको हम कर लेंगे। तो 100 ml को बचाने के लिए कोएगुलेशन से 0.25 ग्राम स्टार्च ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें 10 ml के लिए करना होता है। तो 10 ml को बचाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? डिवाइड बाई 100 इंटू 10। तो क्या आ गया? 0.025। बोलो बच्चे, ये आ गया। लेकिन हमें आंसर किस में बताना है? मिलीग्राम में। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 मिलीग्राम। और गोल्ड नंबर में आपने ऊपर अभी किया, मैंने कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा था मिलीग्राम, वो पता ही अंडरस्टूड होता है। तो इसका गोल्ड नंबर आप सीधा लिखोगे 25। दिस इज योर आंसर। क्लियर? आ गया समझ? Yes, sir. भरत, आ गया बच्चे समझ? हाँ जी सर। वेरी गुड। दृष्टि, तनिष, सृष्टि एंड तनिष, सर आ गया समझ। सर आ गया समझ। बोला करो बच्चे। इमल्शंस, इमल्शंस क्या होती हैं? जब दोनों लिक्विड फेस में होते हैं, डिस्पर्स फेस एज वेल एज डिस्पर्जन मीडियम। तो इसके ना आपको सारे नोट्स खुद करने हैं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। 2-3 टॉपिक है, इसके ज्यादा नहीं है। इमल्शंस होते हैं व्हेन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड में हो, ठीक है। और कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने पेंट बनाना है, तो पेंट में आपको पता है कि ऑयल होता है, वाटर होता है, दोनों चीजें आपस में मिक्स नहीं होती। तो दो चीजों को मिक्स करने के लिए उसमें हम एक टर्म ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट्स। आप लोग टर्म्स लिख लो, ठीक है, और नोट्स मैंने भेजे हैं, वहां से करना है आपको सारा। तो मल्सीफाइंग एजेंट्स क्या करेंगे बच्चे? दोनों के बीच में बॉन्ड बना के रखेंगे, राइट। व्हाट इज द रोल ऑफ इमल्सिफायर? द स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमल्शन बाय मींस ऑफ इमल्सिफायर, इट्स कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। रोल पता लगा? इमल्सिफायर का रोल क्या है? दोनों को जोड़ के रखता है। क्लियर? यस Yes, सर। sir. ओके। तो हमारे पास बच्चे दो तरह के इमल्शंस होते हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इमल्शंस। कौन कौन सा?
या तो ऑयल पानी में डालोगे या ऑयल पानी में डालोगे, और क्या कर सकते हो? पानी ऑयल में। वाह वाह, वेरी गुड। पहला ऑयल इन वाटर, इसको बोलते हैं OW टाइप। तो ऑयल इन वाटर है, तो एक्सेस में कौन हुआ? वाटर। हाँ, वाटर। सेकंड केस, सेकंड में क्या होता है? वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल, ठीक है। चलो, इसको बोलते हैं WO टाइप, लिख लो। सर कर लिया। चलो आगे बच्चे, इसके ना 2 टेस्ट होते हैं, आपको वो भी करने हैं। आइडेंटिफिकेशन, इमल्शन, इमल्शन की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। कैसे पता लगेगा कि जो गिवन इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, ठीक है? समझ आया क्या बोला मैंने? यस सर। Good. आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शंस, पहला एक हमारे पास होता है डिल्यूशन टेस्ट। डिल्यूशन टेस्ट सबसे सिंपल टेस्ट है। हमने इसमें कुछ नहीं करना, वाटर ऐड करना है। चाहे आपको कोई भी दिया हुआ है इमल्शन, कोई भी हो, ऑयल इन वाटर हो या वाटर इन ऑयल, उसमें वाटर ऐड करो। अब आप लोग बताओ, आपने वाटर ऐड किया, अगर उसमें वाटर ऐड हो गया तो इसका मतलब क्या है? कि वो WO टाइप है। वाटर एक्सेस में है। हाँ, तो वाटर पहले से उसमें एक्सेस में था, तो इसका मतलब वो वाटर इन ऑयल है। ओए, WO टाइप नहीं, वाटर एक्सेस में है। तो जो वाटर है वो डिस्पर्जन मीडियम होगा, है ना? हाँ जी, सुमंत समझ आया है? हमने हाँ जी सर। मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, और इसमें पहले से ही अगर पानी बहुत ज्यादा होगा तो उसमें मैं और पानी डालूंगा, वो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर उसमें एक्ट कर रहा होगा एज अ डिस्पर्जन मीडियम। अगर नहीं हो रहा होगा हाँ तो जी। इसका मतलब सेकंड टाइप है, तो वाटर इन ऑयल होगा, ठीक है। तो ये OW टाइप होगा। सेकंड सेकंड टेस्ट होता है बच्चे डाई टेस्ट। तो इसमें क्या करोगे, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसमें डाई को सॉल्यूशन में ऐड करके उसको शेक करते हैं, ठीक है। ये लिख लो बच्चे, कोई नहीं। एंड ऑयल soluble dye is shaken with the emulsion, होगा क्या? ऑयल soluble dye, डाई किसमें soluble होती है? ऑयल में। ऑयल। देख लो पहले, इफ कलर इज नोटिस्ड ऑन looking at a drop of emulsion, ये पहला केस है। इसकी एग्जांपल दो,
जैसे ये मान लो यहाँ पे मैंने इसमें सोल्यूशन में हमारे पास ऑयल इन वाटर है, ठीक है, ऑयल इन वाटर है, क्या है, ऑयल इन वाटर। आपने डाई ऐड की, ठीक है, और डाई ऐड करते ही आपको इसमें डॉट दिखी, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑयल है वो एक्सेस में है या कम है? कम है। बच्चे अगर कम डॉट्स है। दिखेंगे और जो डाई है वो सिर्फ ऑयल के साथ बॉन्ड बनाएगी, तो डॉट्स अगर कम दिखेंगे इसका मतलब ऑयल इन वाटर टाइप है, ठीक है। और अगर आपको एंटायर बैकग्राउंड ही मान लो ऐसी दिख गई, पूरी की पूरी बैकग्राउंड ही ऐसी दिखेगी, तो मतलब ऑयल उसमें बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो वो वाटर इन ऑयल टाइप हो जाएगी, ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसी लाइन को। इन केस तनिष आ गया समझ? सृष्टि? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके, अगर पूरी की पूरी बैकग्राउंड ही कलर होगी, इसका मतलब इट इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप। चलो इसके बाद ना इसकी एप्लीकेशन है वो आपको लिख लेना, खुद लिखनी है वो। मेडिसिन में यूज होता है, सोप में यूज होता है, मिल्क में यूज होता है, ठीक है। चलो इसके बाद आती है जेल्स। जेल में क्या होता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम कौन सा होता है? जेल में डिस्पर्स फेस कौन सा होता है? लिक्विड। हाँ, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? सॉलिड। हाँ, इसीलिए वो जेल होती है, ठीक है, सेमी सॉलिड टाइप रहेगी ना वो। और जेल बच्चे दो तरह की होती है हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेल्स, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक, राइट। इलास्टिक में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, राइट, और नॉन इलास्टिक में नहीं होती, दैट्स इट। आपका चैप्टर ये खत्म हो गया है। एक ना बस छोटा सा टॉपिक रहता है एप्लीकेशंस, वो हम कल करेंगे। एप्लीकेशंस में से काफी क्वेश्चन आते हैं, वो पहले मैं आपका वाइवा लूंगा, फिर मैं एप्लीकेशंस कराऊंगा, ठीक है बच्चे? ठीक है बच्चे? यस सर। ओके सर। यस सर। चलो ठीक है बच्चे, ये अच्छे से कर सर लो, नेक्स्ट नोट्स बना लो और करवाओगे? कंसेप्चुअल 1 कंसेप्चुअल 2 पढ़ लो, ठीक है। सर ओके नेक्स्ट बाय। चैप्टर कौन सा करवाओगे? नेक्स्ट चैप्टर कल मैं वाइवा के बाद बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। वाइवा अच्छा देना, जौन सा चैप्टर हो गया वो शुरू कर दूंगा। ओके सर। ओके।